गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी मधुर पाठ संख्या 1 की कविता आया बसंत। इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। बच्चों, क्या तुम जानते हो बसंत क्या है? बसंत एक ऋतु है और यह भारत की सबसे सुहावनी ऋतु मानी जाती है। इस ऋतु में पौधों में नए नए फूल खिलते हैं, पेड़ों में नए नए पत्ते आते हैं और इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें वसंत ऋतु की सुंदरता का बखान किया है। आया बसंत, जग छाई जग में शोभा अनंत। कवि कहते हैं कि वसंत आ गया है और इस जग में एक अनंत शोभा छा गई है। अनंत शोभा का अर्थ है ऐसी शोभा जिसका कोई अंत नहीं है। सरसों खेतों में उठे फूल, बोरे आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल। कवि कहते हैं कि इस मौसम में सरसों के खेतों में छोटे छोटे फूल खिल उठते हैं और आमों के पेड़ों में बोरे झूल उठती हैं। इसी प्रकार जितनी भी लताएं होती हैं उन लताओं में भी नए नए सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं। पल में पतझड़ का हुआ अंत, आया बसंत। और इस ऋतु के आते ही पतझड़ ऋतु का अंत हो जाता है। आया बसंत लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है वन वन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिग दिगन। आया बसंत। कवि कहते हैं कि जो हवा आती है, जो पवन चलती है, वह दूर देश से या पूरे देश से एक सुगंध लेकर आती है। यह सुगंध उन छोटे छोटे सुंदर सुंदर फूलों के हैं और आमों में पड़े लगे बोरों की है और नए नए जो पत्ते निकलते हैं पेड़ों में उन पत्तों की है। सुंदर लगता है घर आंगन से तात्पर्य है यहाँ पर पूरा जग जो है, पूरी दुनिया जो है वो इस मौसम में बहुत ही सुंदर लगने लगती है आज मधुर सब दिग दिगन। और इस दिग दिगन में, इस संसार में एक मधुरता फैल जाती है। मधुरता क्यों फैलती है क्या तुम जानते हो? जब नए पत्ते खिलते हैं, नए पत्ते निकलते हैं, आमों में बोर लगती हैं, उस वक्त कोयल अपनी मीठी तान छेड़ देती है और इस मीठी तान के कारण ही मधुर हो जाता है पूरा संसार। आया बसंत। भौरे गाती हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कुहूतान। इस मौसम में भौरे नया गान गाते हैं और कोकिला कुहूतान छेड़ती है। बच्चों, क्या तुम जानते हो बसंत ऋतु में ही कोयल कूकती है और जब फूल निकलते हैं नए नए, तब भौरे नया गान गाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ नया देखने को मिलता है सब जीवों के सुखी प्राण और सभी जीव जो हैं वो इस वक्त सुखी हो जाते हैं। इस सुख का होना अब ना ही हो अंत और कवि कहते हैं कि इस सुख का अब अंत नहीं होना चाहिए। आया बसंत। इस तरह से हम देखते हैं कि इस कविता में कवि ने बसंत का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। बसंत की सुंदरता इस कविता के द्वारा हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाती है। इस कविता की व्याख्या के बाद आइए हम कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। ये पाठ पढ़ लिया, अब हम इससे संबंधित अभ्यास का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है बोलिए, यानी कि इनके उत्तर हमें बोलकर देने हैं और अपने पहले है पढ़िए। शोभा, अनंत, सरसों, बोरे, हरियाली, सुंदर, आंगन, दिगंत, कोकिला, प्राण। ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे शब्द बसंत ऋतु से संबंधित हैं। अब है दूसरा, बताइए हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं, नाम बताइए। तो बच्चों, हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा भी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। अर्थात हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं।
वसंत ऋतु के आने पर किसका अंत हो जाता है? वसंत ऋतु के आने पर पतझड़ का अंत हो जाता है। अगला प्रश्न है, आपको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है और क्यों? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे और वह ऋतु आपको अच्छी क्यों लगती है ये भी बताएंगे। प्रश्न संख्या 3 है, वसंत ऋतु किन गुणों के कारण ऋतुराज कहलाती है? तो बच्चों, वसंत ऋतु में मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है, पेड़ों में नए पत्ते खिलते हैं, आमों में नई बौरें लगती हैं और फूलों में नए रस भर जाती हैं। इस कारण से इस ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। अब आते हैं, लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, कुछ शब्दों में उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, वसंत ऋतु में कुहूतान कौन छेड़ती है? बच्चों, वसंत ऋतु में कुहूतान कोयल छेड़ती है। बौरें किस पेड़ में लगती हैं? तो बच्चों, बौरें किस पेड़ में लगती हैं? आम के पेड़ों में बौरें लगती हैं। ग में है, वसंत आने पर पवन क्या करती है? वसंत आने पर पवन में सुगंध भर जाती है। अब है प्रश्न संख्या 2, कुछ वाक्यों में उत्तर दीजिए। क है, वसंत आने पर प्रकृति में क्या बदलाव आते हैं? तो वसंत ऋतु आने पर प्रकृति में बहुत बदलाव आते हैं। सारी दुनिया जो है वो धुली धुली हो जाती है, कोयल कुहूतान छेड़ती है, पौधों में नए फूल खिलते हैं और पेड़ों में नए पत्ते आते हैं, पतझड़ ऋतु का अंत हो जाता है। ख है, भौरे तथा अन्य जीव वसंत ऋतु का आनंद कैसे लेते हैं? तो बच्चे, भौरे वसंत ऋतु का आनंद बहुत ही मधुरता से लेते हैं। ये इस समय नई गान नई तान छेड़ देते हैं। ग है, जग की शोभा वसंत ऋतु से कैसे बढ़ती है? बच्चों, जब पूरी प्रकृति साफ सुथरी हो जाती है, पेड़ों में नए पत्ते खिल जाते हैं, तब जग की शोभा बढ़ जाती है और ये वसंत ऋतु के कारण ही होता है।